अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आप सबके काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और हमने भी आज अपना व्लॉग दोपहर से स्टार्ट किया। आज मैं सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। बस मेरे पास ये गौर की फलियाँ रखी हुई थी। मैंने एक हफ़्ते पहले कटिंग की थी, आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा। और मैंने इनको कट करके फ्रीज़ कर दिया था। मैंने सोचा कि आज दोपहर में मैं ग्वार की फलियाँ बनाऊँ और उसके साथ सादी रोटी और उसके ऊपर देसी घी। और ग्वार की फलियाँ मैंने बॉईल कर ली थी, वो बॉईल हो रही थी और यहाँ मैंने अदरक का पेस्ट, हल्दी, नमक, मिर्च, इमली और थोड़ी सी चटनी, ये सारे मसाले मैंने निकाल लिए थे। और ग्वार की फलियों में हमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डालना होता है। हमारे बड़े अम्मी यही कहती थी कि ये थोड़ी बादी होती है और हज़म होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि मैं वैसे ही करूं और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ज़्यादा डालूं, इसलिए कि जब कोई चीज़ अच्छी बनती है तो वो ज़्यादा भी खा ली जाती है। तो बेहतर है कि पहले से ही अपने हाजमे का ख़्याल रखा जाए। और बस मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। अपने हिसाब से आप लोग जो भी जितना डालना चाहें डाल दें। वैसे तो सब्ज़ी में कभी ऑयल पड़ता है। और फिर मैंने इसमें लहसुन डाल दिया था चॉप्ड। और ये हमारी फलियाँ बिल्कुल तैयार थी, बिल्कुल अच्छी गल चुकी थी। फिर मैंने उनको एक साइड पे रख दिया और मैंने 1 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट डाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी खुशबू आती है अदरक की। अदरक ज़्यादा हो तो आपके लिए खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और मसाला मैंने फ्राई कर लिया था और इसमें इमली डाल दी थी, इसलिए कि इमली का जो इमली का पानी है और जो भी बीज मैंने इसमें डाले हैं वो अच्छी तरह खुद ही इसके अंदर मैश हो जाएंगे, पक जाएंगे। और इसकी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं कि बीज चले गए, बीज खुद ही ऑटोमेटिकली इसमें से रिमूव हो जाते हैं। और फिर आप बाद में एक चमचे की मदद से बाहर कर दें। और फलियां मैंने अच्छी तरह मैश कर ली हैं। ये वाली फलियां खड़ी खड़ी नहीं पकती है, इसको थोड़ा मैश करना पड़ता है हाथों से अच्छी तरह, फिर ये मज़ेदार बनती है। और जैसे सेब की फली वगैरह होती है अ, उसमें होता है कि आप उसको खड़ा खड़ा पकाएं। तो जो ग्वार की फली होती है इसको अच्छा सा हाथों से मैश करना पड़ता है। खैर फलियाँ हमारी बन के बिल्कुल रेडी थी, बहुत मज़ेदार थी। मैंने रोटी भी बना ली थी और उस पर देसी घी लगा लिया था। वैसे कोई सा भी घी या ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं, मगर थोड़ी सी घी वाली या ऑयल वाली रोटी इसके साथ अच्छी लगती है और खाने में टेस्ट आता है। बस फिर उसके बाद मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, इसलिए आज मुझे काफ़ी कुकिंग के काम करने थे। तो मैंने जल्दी से किचन साफ़ किया और किचन साफ़ ना हो तो फिर मुझसे तो कोई काम ही नहीं होता। बस अच्छी तरह से किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने दूसरे काम स्टार्ट कर दिए थे। मुझे मटर छीलने थे और मेरे हस्बैंड ने मटर ला के रखे हुए थे, इसलिए कि आज मुझे रात में बनाना था मटर पुलाव। तो मैंने सोचा कि अब हाथ के हाथ ये काम भी कर लिया जाए। तो फिर मैंने मटर छील लिए थे। वैसे तो मटर हाफ केजी थे, हमारे लिए इनफ थे। तो बस मैंने मटर छील लिए और बड़े अच्छे मटर थे, बड़े अच्छे मटर निकले, हरे हरे और बड़े साफ़ सुथरे से मटर थे। और बड़ा मज़ा आता है छीलने में। मैं अपने घर में ज़्यादातर मटर खुद ही छीलती थी और फ्रीज़ करती थी और बड़े अच्छे लग रहे थे। मैं थोड़े से यहाँ डाल भी दिए, मुझे कैमरे में बहुत अच्छे लग रहे थे। और मटर हमारे बिल्कुल बन के मतलब बन के क्या छील के तैयार है। और फिर मैंने इनको एक तरफ कर दिया था फ्रीज़र में। और बस फिर उसके बाद मैंने ये चिकन और दाल मैंने चढ़ा दी थी। मुझे इसके शामी कबाब बनाने थे और मुझे बहुत पसंद है शामी कबाब चिकन के और मेरे हस्बैंड को बीफ के। तो हम दोनों ही शामी कबाब मैं दोनों ही किस्म के बना के रखती हूँ, चिकन के भी और बीफ के। चिकन के कबाब ये होता है कि कोई गेस्ट आ गया या कुछ तो आप भी चिकन का कबाब फ्राई कर सकते हो, अच्छे भी लगते हैं। और मसाला बन के बिल्कुल रेडी था और फिर मैंने इसको एक हावन दस्ते की मदद से कूट लिया था। बड़ा अच्छा सा डंडा है, मोटा सा। तो मैं बड़े अच्छे इससे कबाब मैश हो गए थे। मैं चिकन के कबाबों को चॉपर में नहीं करती, मैं इनको ऐसे ही कूट लेती हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं, रेशेदार। फिर मैंने सारा हरा मसाला डाल के और 2 अदर अंडे डाल दिए थे और फिर इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो ये काम भी आज साथ साथ चल रहे थे कुकिंग के। तो मैंने सोचा कि आज इन सब कामों को निपटा दूँ। कबाब एक दफ़ा बन जाते हैं तो आसानी हो जाती है। बस सारे कबाब बन के बिल्कुल रेडी थे। अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी और जब ये एक दिन जब फ्रीज़ हो जाएंगे अच्छे से, बिल्कुल ये बर्फ़ बन जाएंगे, फिर मैं इनको एक जिप लॉक बैग में करके रख दूँगी। फिर ये रात का टाइम स्टार्ट हो गया था। मगरिब के बाद मैंने रात के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मटर तो मैंने छील ही लिए थे दोपहर में।
एक अदद मैंने प्याज ले ली थी। प्याज बड़ी अच्छी आ रही है, कोई बाहर की प्याज है, तो बहुत अच्छी प्याज आजकल आ रही है पाकिस्तान में, इसलिए हमारी अपनी फसलें तो तबाह हुई हुई हैं, तो ये हम बाहर से प्याज आ रही, बहुत अच्छी प्याज थी, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी कट कर लिया था। इसके लिए मैंने हरी मिर्चें ली है और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और थोड़ा सा दही और सारा गरम मसाला लेंगे हम इसमें। दो मैंने इसमें तेज़पात के पत्ते लिए हैं, थोड़ी सी लौंगे ली हैं, इसलिए लौंगों का टेस्ट जो होता है पुलाव में ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए हमेशा थोड़ी लौंगे ज़्यादा डालनी चाहिए। और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाल लिया है, सारा ही मैंने एक साथ डाली है। दो मैंने छोटी इलायची ली सब्ज़ और एक मैंने बड़ी इलायची ली है। उसके बाद हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ ली है इसमें पिसी हुई, और वो सब्जी के एक पिंच के बराबर मैंने इसमें हल्दी ली है, इसलिए कि इससे थोड़ी सी रौनक अच्छी आती है। हमारी अम्मी कहती है थोड़ी सी हल्दी डाल दिया करो, थोड़ा सा कलर जो है ना गोल्डन हो जाता है पुलाव का। और तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं इसमें दही डालूँगी। इसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे, इसलिए टमाटर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते पुलाव में, इसमें दही का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं 1 टेबल स्पून के करीब ले लूँगी। बस सारे मसाले मैंने रेडी कर लिए थे, फिर उसके बाद मैंने राइस निकाल लिए थे, भिगो दिए थे। मैं 1.5 गिलास के करीब मैंने चावल लिए हैं, अब मैं इनको भिगो के रख दूँगी। बस ये चावल 20 मिनट के करीब भीगते हैं और बेहतरीन चावल हैं, आराम से बच जाते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 5 to 6। और अब हम सारी प्याज और जो गरम मसाला है वो मैंने इसमें डाल दिया था, और अब इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई थी और मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, और एकदम इसमें आग लगी, बड़ा अच्छा भी लगा। मगर ये है कि जब हम एकदम मसाले डालते हैं ऑयल में तो थोड़ी सी आग भड़क उठती है, तो मगर ये आहिस्ता आहिस्ता लगी रही थी, मगर मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, फिर वो आहिस्ता से खुद ही वो सेट हो गई। और अब मैंने सारे मटर डाल दिए, अब इनको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। अब थोड़ा पानी मैंने इसमें डाल दिया, अब मैं इसको थोड़ा तकरीबन 10 मिनट के करीब पका लूँगी। मटर हमारे काफ़ी भुन गए थे, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। अब एक तरह से इसकी यखनी बन जाएगी। अब मैं इसमें डालूँगी राइस। बस इसमें जो पानी है वो बहुत है, इसी में चावल बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और चावलों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है यखनी में। बस फिर उसके बाद मैंने शामी कबाब निकाल लिए थे। 2 अदद मैंने भी हस्बैंड के लिए बीफ के निकाले, और अपने लिए मैं चिकन के फ्राई करूँगी। हालांकि मैंने दोपहर भी बनाए थे, फिर भी अच्छे खासे फ्रीज़ हो गए थे। बस रात का टाइम होता है, जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं। और बस ये राइस हमारे तैयार है, और मैं आपको बताना भूल गई, मैंने इसमें चिकन पाउडर भी डाला है, और जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारे पुलाव का। ये बाद में मैंने इसमें क्लिप ऐड कर दिया था, मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि चले आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। बस फिर मैंने उसके बाद कबाब रख दिए थे फ्राई करने के लिए। पुलाव के साथ तो कबाब का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, और कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। चाहे कोई सा भी पुलाव हो, बीफ का हो, मटन हो, पुलाव के साथ कबाब बेस्ट कॉम्बिनेशन है।
कबाब हमारे फ्राई हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे फ्राई हुए। मैंने बहुत कम ऑयल में इनको फ्राई किया है, इसलिए कि पैन जो है हमारा नॉन स्टिक है, तो इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। तो बस मैंने थोड़े से ऑयल में, तकरीबन बस 2-3 टेबल स्पून ऑयल में ही मैंने इन कबाबों को फ्राई कर लिया था। बस कबाब हमारे फ्राई हो गए, अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। और जब तक हमारा जो पुलाव है वो दम आ रहा है, बहुत मुश्किल से निकल रहे थे। बस फिर मैंने टेबल पे रख दिया था, और अब जब जैसे ही हमारे राइस दम आएंगे तो फिर हम उनको टेबल पे लगा देंगे। और ये मेरे पड़ोस से मेरी जो फ्रेंड है वो मुझे दे के गई थी ये दाल दाल फ्राई, मैंने सोचा इसको भी ऐड कर लूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।